अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको अगर जमानत चाहिए परमानेंट तो आप लोअर कोर्ट में जाइए। केजरीवाल जी लोअर कोर्ट में चले गए, लोअर कोर्ट ने जमानत कर दी। अब वो ये ईडी वाले फिर वहाँ चले गए। क्या ऐसा मजाक बना रखा है। एक नीट पेपर की बात है, एक किस्म से बीजेपी की सरकार ने लगभग 24 लाख बच्चों का कत्ल किया है, उनकी मेहनत का कत्ल किया है। नमस्कार, मैं आर के जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मैं मौजूद हूँ रानीबाग सेवक ट्रस्ट एनजीओ के कार्यालय में और हमारे साथ मौजूद हैं एनजीओ के प्रेसिडेंट और आम आदमी पार्टी के नेता रविंदर गोगिया। पिंकी जी कैसे हैं आप? ठीक है जायसवाल जी, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एनजीओ में। पिंकी जी, आपने एक एसोसिएशन बनाया था, बिल्डर एसोसिएशन, जो कंप्लेंट वगैरह लगाते हैं, बिल्डिंग जो बनता है और उसको कंप्लेंट वगैरह जो लगाता है, उसके लिए आपने एक बनाया था संस्था। क्या रहा है, कहाँ तक पहुँचे आप लोग? ऐसा है कि पहले बनाया था लेकिन वो थोड़ा सा किसी कारणवश जो है कामयाब नहीं हो सका। लेकिन अब हमारी जो है ना रानीबाग एसएचओ मुकेश जी से और चंद्रशेखर जी से मीटिंग हुई है, तो उन्होंने कहा था कि हमारे को बताओ, उनके नाम वगैरह बताओ। हमने उनको कुछ नाम वगैरह बताए हैं, तो उन्होंने बात को पूरी तरीके से ढंग से सुना और वो कह रहे हैं कि एक बार डीसीपी साहब से डिस्कस करके उन्होंने ये कहा कि आज के बाद जो है ना रानीबाग के अंदर एक्सटर्निस्ट या कंप्लेंटर जो हैं किसी प्रकार का सिर नहीं उठा पाएंगे। क्योंकि क्या है कि एक जो गरीब आदमी मकान बनाना चाहता है, उसके बच्चे बड़े हो गए हैं और बच्चे बड़े होने के बाद जब उसको पता है कि मेरे छोटे छोटे 2 फ्लोर 3 फ्लोर चाहिए, 3 फ्लोर बनाने में वो किसको पैसे कहाँ से देगा? क्योंकि उसके पास तो सीमेंट रोड़ी के भी पैसे नहीं होते, ईंट के पैसे भी नहीं होते। बड़ी मुश्किल से, तो आपने देखा है कि लोन वगैरह लेते हैं। तो कंप्लेंटर वगैरह आए थे उस दिन, हमारी कम से कम 1.5 घंटे तक तो मुकेश जी से और चंद्रशेखर जी से मीटिंग हुई। तो उन्होंने 101 मिनट उन्होंने ये कहा कि मेरी गारंटी है कि कम से कम रानीबाग थाने के अंतर्गत जितना भी एरिया आता है उसमें तो कोई भी कंप्लेंटर सिर नहीं उठा पाएगा, और उन्होंने गारंटी ली है। और मुकेश जी आपको पता ही है कि बहुत बढ़िया आदमी हैं और मेहनत करते हैं, सारा कुछ ठीक है, कोई दिक्कत। मंत्री आतिशी जल संकट को लेकर सत्याग्रह कर रही हैं। देखिए, जल संकट तो क्या है कि आप जानते हैं हर साल ही आता है। जब जब ये महीना 2 महीने गर्मी की बात होती है ना, क्योंकि जैसे अब बिजली की व्यवस्था होती है, बिजली की डिमांड बढ़ जाती है तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम बिजली की भी आती है, और पानी की डिमांड बढ़ जाती है तो पानी की भी आती है। ठीक है, थोड़ा सा हमारी पार्टी और आतिशी जी ये कह रहे हैं कि हमें हरियाणा से पानी पूर्ण रूप से नहीं मिल रहा है। अगर पूर्ण रूप से मिल जाए तो क्या हर्ज है? हम कम से कम उसको साफ़ करके और दिल्ली की जनता को अगर पानी पीने को मिल जाएगा तो क्या हर्ज है? सेंटर को या हरियाणा गवर्नमेंट को या हिमाचल गवर्नमेंट को, अगर दिल्ली गवर्नमेंट को, आजकल तो पानी वैसे लोग पिलाते हैं फ्री में, और अपने देश का एक स्टेट दूसरे स्टेट को पानी ना दे, क्यों ना दे? देना चाहिए। पिंकी जी, अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से कल खबर आई कि जमानत मिल गई है, अब बाहर आएंगे, कार्यकर्ताओं में काफ़ी खुशी हो गई, काफ़ी खुश हो रहे थे लोग, और अचानक खबर आई कि हाई कोर्ट स्टे लगा दिया है, कि सुरक्षित रख लिया इस फैसले को। देखिए, अब जो है ना क्लाइमैक्स है कि जो तानाशाही है ना, वो आखिर कब तक चलेगी? आप ये बताइए कि एक कोर्ट दूसरे कोर्ट के अगेंस्ट जा रहा है, क्या तुक है? अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको अगर जमानत चाहिए परमानेंट तो आप लोअर कोर्ट में जाइए। केजरीवाल जी लोअर कोर्ट में चले गए, लोअर कोर्ट ने जमानत कर दी। अब वो ये ईडी वाले फिर वहाँ चले गए। क्या ऐसा मजाक बना रखा है? लेकिन मैं इस बात को आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 3-4 दिन के बाद केजरीवाल जी को जमानत मिल जाएगी, क्योंकि केजरीवाल जी का कहीं पे किसी प्रकार का कसूर है ही नहीं। उन्होंने किसी प्रकार की घपलेबाजी करी नहीं, उनको घपलेबाजी करने की जरूरत ही क्या है? नीट पेपर लीक का जो मामला है, कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक नीट पेपर की बात है, इसमें तो ना एक किस्म से बीजेपी की सरकार ने लगभग 24 लाख बच्चों का कत्ल किया है, उनकी मेहनत का कत्ल किया है, उनकी ईमानदारी का कत्ल किया है। मैं आज देख रहा था कि एक कांग्रेस वक्ता बीजेपी वालों को कह रहा था कि आपने ये गलत किया है, आपको सुधरना चाहिए, कि आप एक किस्म से ना मर्डर वाला काम है, बच्चों की सारी मेहनत बेकार जाती है। तो बीजेपी वाले कहते हैं कि जब आपकी सरकार थी तब भी लीक हुआ था। क्या समझा जाए
कि भाई तुमने मर्डर किया था तो हम भी करेंगे, तुमने किया था तो हम भी करेंगे, तुमने, ऐसा गलत बात है ना। आज की डेट में बच्चों का जो भविष्य है वो अधर में है। जो मेहनती बच्चे हैं, क्योंकि नीट का जो है वो कोई मतलब अनएजुकेटेड बच्चे नहीं देते हैं, जो पढ़ने लिखने में तेज़ होते हैं, साफ़ सुथरे होते हैं, वही देते हैं ना। और उन्हीं की लाइफ सिक्योर नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा। ये सरकार को अच्छी तरह से सोचना चाहिए। तो हमारे साथ बात कर रहे थे एनजीओ सेवक एनजीओ ट्रस्ट के प्रेसिडेंट और आम आदमी पार्टी के नेता रविंदर गोगिया पिंकी जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।